टॉपर्स हैं उन लोगों को कुछ पुरस्कार देने के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, टॉपर्स को जरूर पता होगा कि हमने वादा किया था कि अगर क्लास 10th में मैथ में 90% लाते हैं, एकल सब्जेक्ट में बोले थे कि अगर मैथ में 90 या उससे ऊपर आता है तो उनको हम कुछ ना कुछ इनाम देंगे। और ऐसे ही क्लास 12th में बोले थे कि मैथ और फिजिक्स में अगर 85% आ जाता है, एक भी विषय में आता है, तो उसके लिए हम पुरस्कार देंगे। तो उसी को पूरा करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ से आज इन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को भी ढेर सारी प्रेरणाएं मिलेंगी कि किस तरीके से ये लोग तैयारी किए थे, आपको कैसे करना चाहिए कि आप लोग इस टारगेट तक पहुंचे। और इसके साथ ही आप लोगों को भी एक टारगेट दिए हैं, सबको पता होगा। आपको टारगेट दिया गया है कि अगर एकल विषय में क्लास 10th में 90 नंबर या उससे ज्यादा लाते हैं तो आप लोगों को पूरे 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप 6 सब्जेक्ट में ऐसे ला देते हैं तो 3000 रुपए का इनाम आप लोगों को मिलेगा। एक विषय में लाते हैं तो 500 और 2 में लाते हैं तो 1000, इसी तरह से गुणा करके 6 विषय में लाते हैं तो आप लोगों की जितना फीस रखी गई है पूरी फीस वापस करने के हिसाब से 3000 का इनाम दिया जाएगा। और ऐसे ही क्लास 12th में भी बोले हैं कि यहाँ पर जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, अपनी क्लास में जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं, इसमें 85% या फिर इससे अधिक लाने पर आपको उसी तरीके का इनाम दिया जाएगा। जितना फीस दे रहे हैं उसी के हिसाब से गुणा करके कुल 3000 बनता है 10 महीने का, तो उसी के हिसाब से आपको 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर आप लोग 6 सब्जेक्ट में क्लास 10th में लाते हैं और आप क्लास 12th में लाते हैं 85% के हिसाब से, तो उसी तरीके से आपको उसमें भी इनाम दिया जाएगा। तो जो लोग इस बार क्लास कर रहे हैं, क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टारगेट होगा। जैसे पिछले बार टारगेट दिए थे, इस बार भी वही टारगेट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संभव प्रयास कीजिए कि इस बार जो लोग आ रहे हैं उनके स्थान पर आप लोग यहाँ आकर पुरस्कार प्राप्त करें। हर संभव प्रयास ये होना चाहिए कि आप 90 प्लस ले जाइए। इस बार का टारगेट अपना था 90 प्लस, हाईएस्ट 96 गया है और अगली बार का टारगेट होगा 100 आउट ऑफ 100 क्लास 10th में। और क्लास 12th में भी 90 प्लस का टारगेट रहेगा और 90 प्लस के ऊपर जाना है किसी भी तरीके से, क्योंकि तैयारी का लेवल आप लोग देख रहे हैं हमेशा कैसे तैयारी हो रही है, क्लास कर रहे हैं, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। इस बार का टारगेट आप सबका है और जो लोग पूरा किए हैं उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। और सर जी आपको बताएंगे कुछ इसके बारे में। देखिए भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो है आप लोगों ने अच्छे अंकों से जो है उत्तीर्ण किया है और उम्मीद है जो आपके जूनियर हैं उन पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को अपने लाइफ में सदैव मेंटेन रखें, ठीक है भाई। जैसे मतलब कि कोई भी अगर चीज़ क्लास करता है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन जागृत होता है, ठीक है, कि ऐसा करके हम भी अपने लाइफ में क्या करेंगे, उज्ज्वल करेंगे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि केवल आप तो केवल इंटर टॉप कर लिया, आगे भी चलते रहना, ठीक है, जब तक कि मंजिल को प्राप्त न कर लिया। क्लियर है? यही सब हम आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि बोले यहीं पर देखो कई सारे लोग पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर मेरा कंटेंट जो हमारा अखिलेश सर का कंटेंट एकदम जबरदस्त रहता है, कोई बताने की जरूरत नहीं, क्यों भाई? तो आप लोग जो है इसी उम्मीद के साथ जो है आगे भी चल के जो है लाइफ को टॉप करना है, ठीक है, यही नहीं रुकना है। अगर आगे कोई पोस्ट आता है तो जैसे मान लीजिए कोई सरकारी काम में आपकी ड्यूटी लगती है तो आगे भी चल के यूपीएससी को भी ट्राई करते हैं, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके साथ। और आपके जो भी जूनियर स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिए जो आने वाली क्लास में उत्साहित हो रहे हैं आने के। क्लियर है? बस यही सब। देखिए, अब आप लोगों को हम बुलाते हैं और उसके बाद क्रम से पुरस्कृत करते हैं। क्लास 12th में मीना यादव क्लास 12th के फिजिक्स की परीक्षा में 85 अंक प्राप्त करके इन्होंने उत्तीर्ण किया है और जो टारगेट दिया गया था उसको पूरा किए हैं, जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाना है पूरा करके वो आगे
क्रम है आंचल पटेल, क्लास 10th। इन्होंने मैथ में 90 नंबर अचीव किया है और इस तरीके से ये टारगेट को पूरा किए हैं। कृपया मंच पर आ जाएं। सबसे पहले हम अखिलेश सर और संजय राज सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई थी हमारी कोचिंग में। उन्होंने अच्छा कंटेंट दिया था और घर पर भी मेहनत करनी होती है। हम लोग घर पर भी पढ़ते थे और घर वाले भी हम लोग को गाइड करते थे। अगला क्रम है विकास पटेल, क्लास 10th। इन्होंने हाईएस्ट मार्क अचीव किया है 96। कृपया करके आ जाएं। मेरा नाम विकास सिंह है। जैसा कि अखिलेश सर और संजय राज सर के मार्गदर्शन में ये मुझको मुकाम हासिल हुआ है। इन्होंने हमेशा मतलब सर दोनों सर ने मतलब कि हमको गाइडेंस किया है। मतलब कि हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे और कहते थे अगर तैयारी कॉन्टिन्यूटी रहे, जा थोड़ी ही रहे, कॉन्टिन्यूटी के साथ अगर पढ़ाई अगर करनी है, अगर आप पढ़ाई कॉन्टिन्यूटी के साथ कर रहे हैं तो अगर आप पढ़ाई अगर स्लो ही रहे पर कॉन्टिन्यूटी रहे तो पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। घर पर सर तब जब भी नीट खुलती थी तब ये लोग तैयारी किए हैं। कभी भी जब टाइम मिलता था, जब भी इनकी नीट खुल जाती थी सुबह 4 बजे 3 बजे, तब से पढ़ाई स्टार्ट कर देते थे और इस तरीके से 96 नंबर लाए थे। घर वालों की गाइडेंस आपको कैसे मिलती थी? घर वाले काम के लिए कहते थे, पढ़ाई के लिए मना करते थे, क्या करते थे? बताइए कुछ घर वालों के बारे में। घर वाले पूरा सपोर्ट करते थे पढ़ाई में? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला क्रम है शिवम, क्लास 10th। मैथ में 95 नंबर अचीव किए हैं। आप आ जाइए। सबसे पहले मैं सबको लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ और हम अखिलेश सर और संजय राज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इन्हीं के वजह से हम आज मैथ में 94% मार्क ला पाए हैं और सब सब्जेक्ट में भी ला पाए हैं अच्छा मार्क्स। और हम घर पे सुबह भी पढ़ते थे और शाम को भी पढ़ते थे और जब भी समय मिले हम पढ़ते ही रहते थे और जो पढ़ते थे सही से पढ़ते थे। हाँ, इनके कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए मत पढ़िए। अगर आपसे आधे घंटे पढ़ाई होती है तो आधे घंटे ही पढ़ाई करिए, लेकिन घर वालों को दिखाने के चक्कर में कि हम 1 घंटे पढ़ रहे हैं 2 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं होता है। ये यही कहना चाहते हैं कि जितनी देर तैयारी करते थे अच्छे से तैयारी करते थे,
नहीं तो फिर घर वालों को दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करते थे। तो इससे आपको ये सीख मिलती है, आप लोग भी ऐसे मत किया करिए कि 2 घंटे लेकर बैठे हैं लेकिन तैयार किए हैं केवल 15 मिनट का, तो ये गलत बात होती है। 15 मिनट तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करिए, फिर जब पढ़ना है तो फिर से बैठ कर पढ़िए, लेकिन किसी को दिखावा नहीं करना है, क्योंकि जो आप सीखेंगे आपको काम देगा, किसी और को नहीं। चलिए ठीक है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इन लोग केवल मैथ में ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क प्राप्त किए हैं, लेकिन हम टारगेट दिए थे मैथ का, तो मैथ का टारगेट पूरा करने के लिए इन लोगों को पुरस्कृत किया गया है। आशा करते हैं आप लोग भी अगली बार इस मंच पर होंगे ऐसे अच्छे नंबर अचीव करके, और लाइफ में भी अच्छे अंक अर्जित करते रहेंगे, और तैयारी अच्छे से करिएगा। आप लोग सफलता के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। कुछ बोलना चाहिए? देखिए, जैसा कि आप अभी अगले सर ने आपको जो है बहुत कुछ सारे बताया, पढ़ाई के बारे में बताया, किस तरह से आप तैयारी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ जो है टिप्स देना चाहूँगा पढ़ने के तरीके, जैसे कुछ आगे चल के कैसे आप अपने लाइफ में टॉप कर सकते हैं। और जैसे मान लो आप लोगों ने हाई स्कूल में टॉप किया ना, अब इंटर में कैसे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने भी यहाँ पर टॉप किया था, है ना, यही नहीं पूरे इलाके में टॉप किया था, जानते हो, बताइए, ठीक है, हीरालाल कोचिंग में और भी सारी कई जगह जो है मैं टॉपर रहा हूँ। तो टॉपर खुद हूँ, टॉपर बनाता हूँ दूसरों को, ठीक है। तो आप एक तरीका है आपको, जैसे जब भी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें जो है पढ़ने जब भी बैठे हैं तो 2 घंटे से कम मत पढ़िए, समझ ना। यदि अगर पढ़ने बैठ गए हैं तो कम से कम 2 घंटा लगातार पढ़िए। ये सब कैसे होगा कि जब भी पढ़ने बैठे पानी लेकर नहीं बैठना है, ठीक भाई, और कोई भी चीज खाना नहीं है, समझ रहे हो, मोबाइल से बिल्कुल भाई दूरी बना ले जब भी पढ़ने बैठे हैं, समझ रहे ना। तो 2 घंटा लगातार अपने आप को देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। इससे भी आगे चल के जो है आपको ऊर्जा बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है आगे चल के भी आप मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कुछ लड़के देखते हैं पढ़ते हैं, इसके बाद थक जाते हैं, तो अपना जो है टेस्ट कराएं, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगता है, कुछ भी कारण है भाई, क्लियर है। तो हीमोग्लोबिन जांच करा लीजिए, और एक डॉक्टर से पर्सनली जो है सलाह हमेशा बनाए रखना चाहिए अच्छे से, एक दोस्त की तरह, जो भी आपको परेशानियां हो, क्योंकि भाई पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी होना जरूरी है, अच्छा होना, क्लियर है ना। तो इस तरह से आप पढ़ाई को अपने टॉप कर सकते हैं। और जब भी पढ़ें, देखिए जब भी पढ़ें कोशिश करें टेबल और जो है कुर्सी लगा के पढ़ें, ठीक है, बैठ लेट करके नहीं, समझ ना। ये पढ़ने का तरीका होता है जिसके माध्यम से आप आगे चल के टॉप कर सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं, जो भी टारगेट, देखो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ये सिलेबस आता है तभी उस समय तो तैयारी आपकी अच्छी होगी, समझ ना। और सिलेबस तैयार रहेगा, जैसे आपको रास्ता पता है कि वहाँ जाना है तो आप चले जाएंगे, है ना। रास्ता नहीं पता होगा भटकेंगे, यही सारी चीजें होती है। और जो भी टॉपर्स यहाँ पर किए भाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे भी चल के आप टॉप करते रहेंगे, इन्हीं के साथ अपने परीक्षा में आप हमेशा टॉप करते रहिए। और एक चीज और, आप लोग अपना रोल नंबर और एक अच्छी सी फोटो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसका हम बैनर बनवा कर 2-4 जगह पर लगवा देंगे आपके रोल नंबर के साथ, क्योंकि आप लोग अच्छा काम किए हैं तो इसके लिए आपका नाम होना चाहिए। और 2-4 जगह पर हम बैनर लगवाएंगे, तो भेज दीजिएगा। और अगर किसी को और भी कुछ कहना है इसके बारे में, आ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जैसे कि पिछले साल आप लोग क्लास 10th में भी टॉप किए थे, तो आप लोग भी आकर अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कैसे पढ़ाई किए थे, आगे कैसे पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आप लोग इस बार की परीक्षा पर ज्यादा फोकस करें। कोई भी मेरे विद्यार्थी करना चाहते हैं, कोई भी अगर कुछ भी जो शेयर करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तो इधर हाँ खुशी से ये भाई कहना ना पड़े, ठीक है। आप कहीं बोलने का तरीका, आप जहाँ भी जाएंगे स्टेज पे बोलने का तरीका आराम बताओ। Firstly, I'm wishing a very very happy good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। जैसे कि सब लोगों ने बताया कि ये सब पढ़ के आगे सुबह उठते थे, दोपहर में भी पढ़ते थे, शिवम भैया ने बताया वो शाम को भी पढ़ते थे, विकास भैया ने बताया रात को जब भी उठते तब पढ़ते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि इन्हें की तरह मैं भी पढ़ूं और इनसे अच्छा मार्क लाऊं, इनका रिकॉर्ड तोड़ दूं। ये भी टारगेट रहता है कि आप लोग एक नया टारगेट बनाएं, और कोई आप भी अच्छा मार्क जैसा कि मेरा नाम श्रेया पटेल है, आप लोग जानते हैं कि मैं 10th में सेकेंड आई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि उस टाइम पे थोड़ा मतलब कि ये था कि कोरोना वायरस था थोड़ा,
तो मतलब कि था नहीं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा था कि पेपर हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इसलिए हम थोड़ा वो थे कि होगा या नहीं होगा, थोड़ा अच्छे से पढ़े या ना पढ़े। जब हमारी डेट आई कि अब पेपर होगा, तब हम थोड़ा कॉन्फिडेंस हुए और फिर हमने सोचा कि अब अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसलिए मैं फिर बहुत अच्छे से पढ़ने लग गई। और फिर उसके बाद अगर हमें पहले से पता होता तो फिर हमारा टारगेट था कि 90 के प्लस जाए हम, फिर भी 84.66 था, इतने तक पहुंचा। और फिर अगर मतलब कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस पहले से ही बना होता तो बहुत अच्छा जाता। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि 1 महीने बाद पढ़ेंगे और फिर अभी तो 6 महीने हैं, अभी तो 10 महीने हैं, इसके बाद पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचिए। ऐसा सोचेंगे ना तो आपका समय खत्म हो जाएगा, फिर वो समय ही नहीं आएगा। आप आज से शुरू करिए, मतलब कि ना आप पिछला सोचिए ना आप आगे का सोचिए, आप आज सोचिए कि आज मुझे कितना पढ़ना है, तो फिर आपका ऐसे रोज बनता जाएगा। और फिर उसको रिवीजन करके चाहिए नहीं कि आज पढ़ लिया अब इसको 1 महीने बाद देखेंगे, ऐसा अभी पेपर तो एक मतलब कि 10 महीने पढ़े, ऐसा नहीं सोचना है। आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, तभी आपको अच्छा नंबर अचीव करेंगे। और घर वालों का भी सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अब हम पढ़ने बैठे हैं तो घर वाले अरे चलो ये करो वो करो, ऐसा नहीं। अब उनको बोल दो क्या तो अभी हम पढ़ रहे हैं, 2 घंटे हमको शांति से पढ़ने दो, नहीं पढ़ना तुम्हारा नाम कटवा दो, हमको नहीं पढ़ना है। घर वालों को धमकी दे दिया करो, हम ऐसे ही धमकी देते थे घर वालों को। अगर हम पढ़ने बैठ जाते थे वो बोलते थे चलो हमारे साथ ये करें, तो कहते हाँ नाम कटवा दो, नहीं पढ़ेंगे, ले जाओ मैं जहाँ ले जाना है, ऐसे धमकी दे दिया करो। क्योंकि जब 2 घंटे में अच्छे से पढ़ने दो, फिर उसके बाद हम कुछ भी करेंगे जो तुम बोलोगे। और मानी हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जो अभी हमसे छोटे हैं, जो हमारे नीचे वाली क्लास में हैं, उन लोगों ने सभी ने अच्छा अंक प्राप्त किया है। और अच्छे अंक प्राप्त करने की वजह अच्छी मेहनत भी हो सकती है, और कुछ लोगों की किस्मत भी खराब होने की वजह से पढ़ाई तो बराबर करते हैं लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती, तो उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी अंक खराब हो गए तो क्या हुआ, मेहनत तो हमारी अच्छी है, हमें आगे वो काम देगी। नंबर तो एक सीमित तक मिल जाएगा, बस वो उतना, फिर उससे वो ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वो कंटिन्यू बना रहेगा। लेकिन अगर मेहनत अच्छी है, आज हम पीछे हुए तो कल हम आगे भी जा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि मैं मैथ में 96% लाई थी, और भी मेरे सब्जेक्ट में अच्छे थे, लेकिन सबसे कम मार्क्स मेरे इंग्लिश में थे जो 44 थे, और उसी ने मुझे पीछे कर दिया था। तो उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ था। और इसमें उसके बाद 44% की वजह से मेरे कुछ नंबर पीछे हो गए थे, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, मेरी मेहनत है। बस मार्किंग तो बस सीमित समय के लिए रहती है, बाकी जीवन में सक्सेस होना जरूरी होता है। और पढ़ाई आप किसी भी वक्त कर सकते हो, बस जितना भी पढ़ो कि आप उसको थोड़ा ही पढ़ो, आप चाहे 1-2 लाइन पढ़ो या 1 पेज पढ़ो, लेकिन उसमें के शॉर्ट नोट जरूर होने चाहिए। और जितना भी पढ़ो उसको रिवीजन करते रहो और वो याद हो जाना चाहिए। तो इससे हमारे नंबर चाहे अच्छे बने या ना बने, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। और वैसे भी तो हमारे टीचर लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं, हमारे अखिलेश सर, संजय सर हमें अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे मार्ग पर ले जा रहे हैं, और हम अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। जब अच्छे टीचर, अच्छे मार्गदर्शन वाले टीचर मिल जाएंगे तो ज़रूर बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मैं अपने टीचर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और बाकी इधर आप लोग बोलना चाहिए, बधाई दीजिए इन लोगों को, क्लास 10 क्लास 12 वालों को, जो लोग अच्छा अंक अर्जित किए हैं उनको बधाई दीजिए आकर। चलिए ठीक है सर, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग हमेशा अपने जीवन में अच्छे अंक अर्जित करते रहिए। अभी तक आप लोगों की जो परीक्षा थी, जो टॉप किए, वो एक सीमित लेवल था। सीमित लेवल कहने का मतलब है आप लोगों की परीक्षा 10 लोगों के बीच थी, 20 लोगों के बीच, 50 लोगों के बीच थी। लेकिन आने वाले समय में जब आपके लाइफ की परीक्षा होगी, आप कहीं पर अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपकी परीक्षा 10 लाख लोगों के बीच में, 15 लाख लोगों के बीच में होगी। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आपने अच्छा अंक अचीव किया,
अपना नाम रोशन किया है। आशा करते हैं आप लोग ऐसा ही वहाँ 10 लाख लोगों के बीच में भी ऐसे ही प्रदर्शन करके आप अपना नाम और अपने घर वालों का नाम, शिक्षकों का नाम, स्कूल का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आगे भी आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। बाकी आप लोग क्लास कंटिन्यू रखिए, बारिश बंद हो जाएगी।